क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के इस राउंड में अभी तक हमने परफॉर्मेंस की बात की आपके सामने, इससे रिप्रेजेंट किया कि आखिर परफॉर्मेंस कौन कौन से अपनी टीम के लिए रहे हैं जिनके कंट्रीब्यूशन की बदौलत टीम्स जो है अभी तक परफॉर्म कर पाई है, चाहे जैसा भी उनका परफॉर्मेंस रहा हो। यूएसए ने अब तक 3 मैच खेले हैं, ओमान ने अब तक 3 मैच खेले हैं और नेपाल को अभी 2 मैचेस और खेलने हैं, यानी 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अब तक उनकी तरफ से टॉप परफॉर्मेंस कौन से रहे वो आपको बताया, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जाकर, या फिर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। लेकिन उसको उससे देख के आइए, उसके बाद ही अगर आप ये डिसअपॉइंटिंग वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे यूएसए टीम से। यूएसए टीम से एंड वो प्लेयर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है अभी तक, नाम बड़े हैं लेकिन डिसअपॉइंट उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिला है अभी तक इस राउंड में 3 मैचेस में। बिल्कुल, और पहले प्लेयर की बात करें तो एक स्पिनर, जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर निसर्ग पटेल, जो कि प्राइम स्पिनर है टीम में। यूएसए के पास स्पिनर ज़्यादा है नहीं, पर फिर भी उससे क्वालिटी स्पिनर है निसर्ग पटेल, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो 2 मैचों में एक ही विकेट उन्होंने लिया है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक लैग कर रहा है कि स्पिनर अभी तक यूएसए के पास ऐसा कोई ठोस है नहीं जो विकेट निकाल के दे। वहीं गजानन सिंह की बात करें, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। लोअर ऑर्डर पे वो आते हैं, मिडिल ऑर्डर पे आते हैं, वहाँ से भी कोई रन निकलना नहीं है, सिर्फ ऊपर के ही बैट्समैन चल रहे हैं और उसके बाद एरॉन जॉन्स चलते हैं। गजानन सिंह 3 मैच में 21 रन सिर्फ अभी तक बनाए हैं उन्होंने। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गजानन सिंह की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट उन्होंने किया है और फिनिश जो करने में प्रॉब्लम हो रही है यूएसए को, वो कहीं ना कहीं उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गजानन सिंह से भी आती है। नेपाल के खिलाफ भी जब वो आए थे तो बहुत ही कम रन चाहिए थे, 15-20 रन चाहिए थे। इस तरह से वो बोल्ड हुए, खराब शॉट खेल के वो जब मैच को फिनिश नहीं कर पाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और कल भी जब मैच फिनिश करने की बारी आई तो गजानन सिंह बहुत ही बुरी तरह वहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। तो गजानन सिंह एक नाम से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस राउंड से पहले, उन्होंने प्योरली डिसअपॉइंट किया है अभी तक इन 3 मैचेस में। और कोई डिसअपॉइंटर यूएसए की तरफ से? बिल्कुल, 2 डिसअपॉइंटर और हैं। जी हाँ, यहाँ पर राहुल जरीवाला जो जिनको यहाँ पर नए हैं, पर मुनाम पटेल ने भी उनसे थोड़ी सी नाराजगी जरूर जताई थी कि जिस तरीके से सिचुएशन था उस तरीके से वो खेले नहीं। वो जिता सकते थे वहाँ पर मैच राहुल जरीवाला, लेकिन वो भी नहीं जिता पाए टीम को। 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 14 रन सिर्फ बनाए। पिछले राउंड में भी उन्होंने 1-2 मैच खेले थे, वहाँ पर भी कोई एक अच्छी इनिंग वहाँ से उनसे मिली नहीं। तो ये भी यूएसए के लिए एक पुअर एक परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं लगातार। वहीं चौथे नाम है सौरभ नेत्रवलकर। जी हाँ, अजीब लगता है, इतने बड़े बॉलर पर है ज़रूर, परफॉर्मेंस वाइज इतना अच्छा नहीं हो रहा उनका। इकोनॉमिकल ज़रूर है पर विकेट टेकर नहीं। बिल्कुल, तो विकेट टेकिंग अभी तक वो रहे नहीं है इस 3 मैच में 3 विकेट सिर्फ उन्होंने अभी तक निकाले हैं। तो डिसअपॉइंटर लिस्ट में वो आते हैं, हार्डली डिसअपॉइंटर लिस्ट में वो रहते हैं, डिसअपॉइंट कभी नहीं करते वो। लेकिन फिलहाल इस राउंड में, पिछले राउंड में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और वो परफॉर्मर्स की लिस्ट में होते थे, लेकिन इस राउंड में अभी तक उतना निकल कर आया नहीं है डेफिनेटली उसके बाकियों के मुकाबले। अब अगर यहाँ नेपाल टीम की बात करें एंड वहाँ पर डिसअपॉइंटर्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं, कौन से बड़े नाम हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही? बिल्कुल, डिसअपॉइंटर जो है वो है सुनील धमाला, जिनको ओपनिंग का मौका मिला, लेकिन कुछ उन्होंने किया नहीं। 12 रन बनाए थे सिर्फ एक ही मैच में। वहीं सुभाष ठाकुर ऑल ऑफ अ सडन उनको बुलाया गया एक बैकअप के तौर पे, वो भी बिल्कुल ख़राब खेले। जो डिसीजन था वो भी गलत साबित हुआ कि आप किसी को उठाकर लेके आए हैं खिलाने के लिए, फोर्सफुली खिलाया गया। दीपेंद्र सिंह ऐरी, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस उनका वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में लगातार जारी है। 2 मैच 17 रन और विकेट भी कोई नहीं निकाल पाए हैं, 10-10 ओवर की कोटा डाल चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत हैरान करता है। अगर मैं पहले बल्ले से बात करूं, बैटिंग से बात करूं, तो पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अभी तक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, शायद मेरे ख्याल से 150 के रन के आसपास उनके होंगे या शायद उतने भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस उनकी रही है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इस राउंड की, इस राउंड में भी 2 मैचेस में उन्होंने लगभग 18-19 ओवर डाल दिए हैं, लेकिन कोई बॉलिंग से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। और बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस को हम बात करते भी नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती उन्हें इतनी बॉलिंग दी जाती है, इस वजह से उनका खेल कहने का खराब होता है। आप उनको एज अ बैट्समैन लेके आए हैं, आप उनको सेकंड डाउन भेज रहे हैं या थर्ड डाउन जब भी भेज रहे हैं तो उनको उन पर बैटिंग की जिम्मेदारी ज़्यादा है, बॉलिंग दे देंगे, तो इसलिए बॉलिंग को हम यहाँ पर साइड कर रहे हैं। बैटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस, सिर्फ 2 मैचों में 17 रन, और दोनों ही टाइम जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके बल्ले से रन की, दोनों ही टाइम उन्होंने अपनी टीम को निराश किया है। पहले मैच में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, दूसरे मैच में ज़रूरत थी जहाँ पर सिर्फ 1 रन अगर वो टीम के पास ज़्यादा होता तो वो इस मैच को जीत लेते। दीपेंद्र सिंह ऐरी की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल, देखिए शायद लॉन्गर फॉर्मेट है और बिल्कुल बॉलिंग का प्रेशर भी नहीं, बिल्कुल ज़रूर होगा क्योंकि अगर उनको कम ओवर दिए जाएं, 5-6 ओवर का स्पेल हो तो समझ में आता है। रेगुलर इससे बहुत प्रेशर पड़ता है,
लगता है आसान है कि अरे यार ऑलराउंडर है तो ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा प्रेशर वनडे क्रिकेट में अलग होता है और T20 में क्रिकेट में अलग, वहाँ 4 ओवर डालने पड़ते हैं। पर यहाँ पर अगर आप 10 ओवर का प्रेशर डाल रहे हैं और सेकंड डाउन पे वो बैटिंग करने आ रहे हैं, सेकंड थर्ड डाउन पे, तो बहुत बहुत फिर मुश्किल फील्डिंग होता है। अलग से। बिल्कुल सही। तो अगर आप ये हो सकता है कि हाँ आप उनको लेट भेजें फिर ट्राई करें, ऐसा कुछ अगर जो प्लान बनाया जाए तब भी अगर वो नहीं चल रहे हैं तब बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट। पर बॉलिंग का प्रेशर बिल्कुल है, ऑब्वियसली जरूर। जी हाँ, आप उनसे एक एक मैच में 10-10 ओवर डलवा रहे हैं, 50 ओवर वो फील्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड डाउन वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे बन रहा है। यहाँ रिलीज करके देखें, अगर कुछ बेहतर होता है तो डेफिनेटली वो डिसअपॉइंट से परफॉर्मेंस की लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिव्यन सिंह यारी की रही है। अगले प्लेयर है नेपाल से, बिल्कुल लास्ट है हमारे विनोद भंडारी। जी हाँ, ये हमारी लिस्ट में एक्चुअली पहले से भी नहीं थे। टीम में जब भी कभी मैच के हमने 11 बनाए हैं, प्लेइंग 11 बताई है, उसमें विनोद भंडारी नहीं थे, पर इनको फिर भी रखा गया, लेकिन उसका खामियाजा फिर नेपाल ने अच्छी तरीके से भुगता। 46 बॉलों में 14 रन बनाए हैं, इतनी स्लोइश इनिंग। आप 25 रन बना सकते थे वहाँ पर 46 बॉलों में, तो नेपाल उसको कवर करके जीत सकता था शायद। पर पता नहीं किस बात का डर था उस टाइम में विनोद भंडारी खेल रहे थे, उस टाइम किस बात का डर था ये समझ से परे। बिल्कुल 40-50 बॉलों में आप 10-15 रन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, जहां पर आपको चेस करने हैं सिर्फ 212। सब अब आप खुद ही समझ जाइए अगर आप समझदार हैं कि किस तरीके की पूरा परफॉर्मेंस और किस तरीके का मौका जो था आपने टीम के लिए गंवा दिया। यहाँ पर डिसअपॉइंटर्स में नेपाल की तरफ से ये कुछ प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं। वहीं अगर बात करूँ मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ओमान टीम के बारे में, वहाँ से डिसअपॉइंटर्स कौन है, जबकि ओमान का परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी जानना जरूर चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 3 नाम तो ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत डिसअपॉइंट हुआ है, और एक नाम है जो एवरेज परफॉर्मेंस हुआ है। जतिंदर सिंह पहला नाम है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। 3 मैच में सिर्फ 90 रन बनाए हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी अभी लास्ट नाइट में ही आई है, तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनका ख़राब हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप कि उनके परफॉर्मेंस को लेके ख़त्म, अब सीरीज़ है नहीं, कुछ है नहीं, पर अफेक्ट ज़रूर करेगा ज़रूर ये परफॉर्मेंस जब क्वालिफायर होंगे, क्योंकि अभी इतने लंबे वक्त पर कोई 50 ओवर गेम नज़र तो नहीं आ रहा। क्लियरली है, क्योंकि अब यहाँ पर देखना होगा एक मैच और है यहाँ पर ओमान का, अगर वो उस मैच में कहीं ना कहीं 50 या फिर 100 करने में कामयाब रहते हैं तो एक बहुत ही अच्छे नोट पे फिनिश करेंगे। लेकिन अभी तक की बात करें तो प्योरली डिसअपॉइंटेड है। 3 मैचेस में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी निकली है, वो भी कल, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है। देखना होगा एक लास्ट मैच में और देखना होगा किस तरह से बड़े नाम है, इसीलिए उनका तुरंत इस तरह से नहीं कह सकते कि नहीं चल रहे हैं। एक मैच और है, क्या पता उसमें वो सेंचुरी कर दे, क्या पता 50 कर दे, अगर ना भी चले, अगर नहीं चलते तो प्योरली ये राउंड उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट भरा जाने वाला है। वहीं अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें, बिल्कुल अयान खान, जी हाँ, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एवरेज परफॉर्मेंस गया है, 2 मैचों में इनकी बैटिंग आई है। जी हाँ, कल लास्ट नाइट में इनकी बैटिंग भी नहीं आई थी। 67 रन इन्होंने बनाए हैं, 1 विकेट भी इन्होंने लिया है अपनी बॉलिंग से। अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, एक में 50 और एक में ये चले नहीं, पर और बेटर हो सकता था। ये जो 50 है इसे ये और बिग स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं अगर और भी प्लेयर आते हैं, बिल्कुल 2 प्लेयर हैं जिनके बहुत उम्मीद थी, ये बहुत फ्लॉप परफॉर्मेंस हुआ है, कलीमुल्ला और फयाज भट्ट। बट दोनों ने 3-3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया है, और बहुत ही रैश बॉलिंग हुई है, स्टंप टू स्टंप हुई नहीं है, इकोनॉमिकल भी नहीं हुई है, बहुत ही ख़राब बॉलिंग हुई है कि डिसीजन लेना हो तो शायद इनको लास्ट मैच के लिए बाहर कर देते अगर बैकअप पेसर होते, पर बैकअप पेसर है नहीं, इसलिए इन्हीं के साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप देखिए वहीं पर दूसरी जगह में आप देखिए अली खान की बात करें, उसके बाद की बात करें, बिलाल खान ने विकेट्स निकाले, करण केसी ने विकेट निकाले, वहाँ पर जब दूसरे पेसर उसी ग्राउंड में विकेट्स निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस कलीमुल्ला और फयाज भट्ट की तरफ से होती हुई नजर आई है। तो ये पूरे डिसअपॉइंटर्स हैं इन सारे टीम्स में। अगर मैं बात करूँ संदीप नामीचाने के आयन में अगर बात करूँ तो उनकी परफॉर्मेंस आप किस तरह से देखते हैं? पहले मैच में शायद उन्होंने 2 या 3 विकेट लिए थे, और इस मैच में भी वो कहते हैं एक मैच विनिंग स्पेल। संदीप नामीचाने बहुत बड़े नाम है अपनी टीम के लिए, और बॉलिंग में अगर बात करें पेसर्स में करण केसी और कभी कभी सोमपाल कामी भी होते हैं, और स्पिनर्स में डेफिनेटली उस मैच में दूसरे को बॉलिंग ही नहीं देते, तो एक ही नाम बढ़ के निकल कर आता है संदीप नामीचाने। कभी वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क उस तरह की नहीं रही है, इसीलिए उन्हें हम डिसअपॉइंटमेंट में जरूर कहेंगे कि वो टीम को मैच विनिंग स्पेल जिसे हम कहते हैं वो अभी तक नहीं निकल कर आए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और उस पर बहुत ज़्यादा टीम को भरोसा रहता है, उनके कंट्री को भरोसा रहता है, तो ये प्रेशर है उन पर, और उनको परफॉर्म अपना जो ग्राफ है, जो उनका रियल ग्राफ है, उस पर चलना बहुत मुश्किल भी है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है। पर जिस तरीके से संदीप ने अपना बार सेट किया है कि
जो सामने वाला बैट्समैन के सामने स्ट्रगल करता है वो वापस से ज़रूर देखना चाहेंगे अब जल्द से जल्द आने वाले 2 मैचेस। बिल्कुल, और करना ही होगा क्योंकि इन 2 मैचेस में संदीप को स्टेप अप करना ही होगा ताकि अपनी टीम को मैच जिता सके, क्योंकि ऑलरेडी 2 मैचों में सिर्फ 1 पॉइंट टीम अभी तक कलेक्ट कर पाई है। पिछले राउंड में भी 8 में सिर्फ 4 पॉइंट कलेक्ट कर पाई थी। तो आप देखेंगे देखते ही देखते नेपाल के मैचेस होते चले जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स की टैली है वो ऊपर जा नहीं रही है बाकी टीमों की कंपैरिजन में बात करें तो संदीप को स्टेप अप जरूर करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटर्स दोनों वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, दोनों को एक बार अच्छे से सुनिए और समझिए कि आखिर क्या क्या अब तक इस राउंड में घटा है। बाकी 2 मैचेस और हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना होगा किस तरह से नेपाल के मैचेस को गुजरते हैं, यूएसए और ओमान के किस तरह से परफॉर्मेंस होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी हमें लगातार देख रहे हैं और हमारी वीडियोस को